हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। अभी तक हम लोगों ने सरल और संयुक्त वाक्य पढ़ा, जो कि रचना की बनावट के आधार पे है और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है। अब हम लोग मिश्र वाक्य को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य क्या है? ये मिश्र शब्द से ही समझ में आता है कि कोई चीज मिली है। तो कई वाक्य, किसी वाक्य में कोई कई वाक्य छुपे हों, अगर छोटे छोटे, जैसे ये एक बड़ा वाक्य है कि मुझे वह पुस्तक मिल गई जो खो गई थी। तो समझ में आ रहा है कि इसमें एक वाक्य का पार्ट ये है ना, और दूसरा ये है कि जो खो गई थी। तो ये दोनों वाक्य मिलके इसको बन गया ये एक बड़ा वाक्य, जिसको हमने कहा मिश्र वाक्य। अब इसमें क्या है कि एक वाक्य अपूर्ण है, एक मुख्य वाक्य है और एक मुख्य वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। अब मुख्य वाक्य क्या होगा? जिसमें वाक्य अगर जिसको एक भी लिखा जाए और वो पूर्ण हो, जैसे मुझे वह पुस्तक मिल गई, ये बात अपने आप में पूर्ण है। अगर ये नहीं भी लिखा जाए तब भी ये सेंटेंस अपने आप में पूरा लगता है। और इसी की जगह अगर हम ये लिख दें कि जो खो गई थी, तो ये अधूरा लग रहा है इसमें अभी किसी चीज की अपेक्षा है। तो पूरा वाक्य वाक्य कहलाता है। और अगर उसका एक एक पार्ट है तो उसको हम कहते हैं उपवाक्य। तो इसमें एक मुख्य वाक्य होता है जिसपे उसका पूरे वाक्य का आधार होता है, यानी कि वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है। तो इसमें ये जो मुझे वह पुस्तक मिल गई, ये है आपका मुख्य वाक्य, और जो खो गई थी ये आश्रित है, क्योंकि ये जो वाक्य है इस वाक्य के बिना अधूरा है। तो हमेशा आश्रित उपवाक्य कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य उपवाक्य एक ही होगा। उपवाक्य इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि इसमें ये भी एक वाक्य है और ये भी एक वाक्य है, इसलिए इसको उपवाक्य कहेंगे और ये पूरा एक वाक्य है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझने की सरलता के लिए इसको मुख्य वाक्य कहें और इसको आश्रित वाक्य कहें। तो इससे ये जो उपशब्द है आपको मैंने समझा दिया, समझ में आ गया। अब मैंने ये 3 उदाहरण लिए हैं कि जैसे वह जहां पढ़ती है वह विद्यालय अच्छा है, जैसे हम बाहर निकले आंधी आ गई। तो अब बच्चों इसमें आपको ये समझना है कि कौन सा आश्रित है और कौन सा मुख्य वाक्य है। अब देखिए, वह जहां पढ़ती है, ये अपने आप में अधूरा सेंस दे रहा है कि वह जहां पढ़ती है, यानी अभी कोई बात अभी शेष है जो इस वाक्य में जुड़ेगी, और वो है, वह शेष क्या है? वह विद्यालय अच्छा है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक पूरा विचार दे रहा है। तो इसलिए ये मुख्य वाक्य है, और वह जहां पढ़ती है ये आश्रित उपवाक्य है। फिर जैसे हम बाहर निकले आंधी आ गई, तो एक सेंटेंस ये हो गया कि जैसे हम बाहर निकले, और दूसरा सेंटेंस हो गया कि आंधी आ गई। तो देखिए, आंधी आ गई ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। कभी भी हम इस वाक्य को यूज करते हैं कि आंधी आ गई। और जैसे ही हम बाहर निकले, ये अधूरा लग रहा है। इसमें लग रहा है, इसको कहने से लग रहा है कि अभी इस वाक्य में कुछ बाकी है। तो ये आपका हो गया आश्रित उपवाक्य और ये हो गया मुख्य उपवाक्य। अब देखिए, इस तरह से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर जिस वाक्य में जो वाक्य जैसे, जो, जहां, अगर ये हो, ये अव्यय हो, तो वो क्या है कि वो आश्रित उपवाक्य है। और जिसमें ऐसा नहीं हो, जो पूरा सेंटेंस दे रहा हो, जो फुल मीनिंग दे रहा हो, वो क्या है? मुख्य वाक्य। तो अब चलिए जरा सा ये देखते हैं कि क्या, किस तरह के ये जो उपवाक्य हैं, क्या इसके भी कुछ प्रकार होंगे? तो जी हाँ, इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग संज्ञा उपवाक्य को समझते हैं। जब सेंटेंस में एक सेंटेंस लेते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अध्यापक बनूं, कि मैं अध्यापक बनूं। अब देखिए इसमें जो है दो वाक्य है, एक है मेरे जीवन का लक्ष्य है और दूसरा है मैं अध्यापक बनूं। अब इसमें जो मेरे जीवन का, सॉरी यहाँ का छूट गया है, का लक्ष्य है कि ये अपने आप में अधूरा लग रहा है, और मैं अध्यापक बनूं ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, मुख्य वाक्य हो गया, और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि ये आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। ये हमारा उदाहरण है संज्ञा उपवाक्य का। अब ये संज्ञा उपवाक्य कैसे हुआ, देखिए जो इसका ये आश्रित उपवाक्य के ये भेद हैं, जो संज्ञा और विशेषण और क्रिया। अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें आश्रित उपवाक्य, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आश्रित उपवाक्य का, तो इसमें हम देखेंगे मेन जो वाक्य है वो क्या है, सबसे पहले उसको देखेंगे कि मैं अध्यापक बनूं। अगर ये एक संज्ञा को एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाक्य जो पहले वाले वाक्य के बारे में बता रहा है, तो वहां उसको हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों, संज्ञा के बारे में एक चीज हम जान जाएं कि संज्ञा किसी न किसी चीज को बताती है, हमें एक्सप्लेन करती है। जैसे हर बड़े क्लासेस में जो हम पढ़ते हैं तो संज्ञा की बड़ी बड़ी परिभाषाएं पढ़ते हैं, लेकिन अगर क्लास 1 के बच्चे को समझाना कि संज्ञा क्या है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है और उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, मैं अर्चना हूं, तो ये सब हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, यहाँ तक कि भावों के भी नाम होते हैं, और वही नेम जो है संज्ञा है। तो ये जो है यानी एक्सप्लेन करता है, तो ये मेरे इस वाक्य को एक्सप्लेन कर रहा है और उसमें जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट कर रहा है। तो ये है कि मैं ये एक संज्ञा है, तो इसको स्पष्ट कर रहा है मैं अध्यापक बनूं, तो इसलिए ये यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य है। तो चलिए कुछ और वाक्य भी देखते हैं, संज्ञा उपवाक्य के कुछ उदाहरण हम और देखते हैं। देखिए मैंने एक वाक्य लिया कि मुझे विश्वास है कि आप जरूर आएंगे, ठीक। एक वाक्य है लगता है हम जीतेंगे, तो इसका देखिए ये वाक्य मैंने दोबारा इसलिए लिखा, उसका भी कारण है। ये जो संज्ञा उपवाक्य में कि ये जो है अधिक हमेशा आता है, और अगर ये नहीं दिख रहा है तो कभी कभी इसकी अपेक्षा है और वो नहीं दिखता है। जैसे लगता है हम जीतेंगे, इसमें की नहीं है, लेकिन अगर इसको की लगा देंगे तो ये गलत नहीं होगा, लगता है कि हम जीतेंगे। तो संज्ञा उपवाक्य में की जरूर आएगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये इसको बता रहा है, इसको और अधिक विस्तारित कर रहा है, इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट कर रहा है, और इसीलिए ये संज्ञा वाक्य है। तो जैसे कि मुझे विश्वास है कि आप जरूर आएंगे, अब इसमें दो वाक्य है, एक है मुझे विश्वास है और है कि, और दूसरा है आप जरूर आएंगे। तो ये आप जरूर आएंगे इस बात का कि मुझे मेरे विश्वास का को एक्सप्लेन कर रहा है, इसको समझा रहा है, इसलिए ये जो वाक्य है ये संज्ञा उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि इसका ये एक्सप्लेनेशन है। और जो आश्रित उपवाक्य है वो हमेशा उसी का ये भेद होता है कि संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो हम लोग संज्ञा उपवाक्य पढ़ रहे हैं, और इसमें मुख्य वाक्य है आप जरूर आएंगे, और ये है आपका संज्ञा उपवाक्य। इसी तरह मैंने आप लोग को बताया कि इसमें जो संज्ञा उपवाक्य में की आता है, ये वाला की आता है। देखिए की दो होता है, एक ये होता है मैं चाहता हूं कि और मैंने काम किया, या वह, तो ये
जहां पे ये अभिवाक्य अधूरा है ये वाला की आता है, ना कि ये वाला की आता है। तो जहां पे ये वाला की आता है वो संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि वो वाक्य को और एक्सप्लेन करता है, समझाता है। विशेषण वाक्य देखते हैं। देखिए, जैसा कि शब्द से ही समझ में आता है, हम सभी जानते हैं कि विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो इसमें भी जो आश्रित उपवाक्य होगा वो उस पहले वाले यानी मुख्य वाक्य की विशेषता को बताएगा। दोनों एक दूसरे जैसे आता है ना, अगर विशेषण आता है उससे पहले विशेषण वो होता है जो संज्ञा के पहले आ जाए, इसी तरह वो वाक्य भी आके उसके बारे में बताता है। जैसे कि अब ये है कि मैं वह वस्तुएं नहीं लूंगा जिन्हें दान दे चुका हूं। देखिए, यहाँ पे उन वस्तुओं की बात हो रही है जिन्हें दान दे चुका हूं, यानी ये जो जिन्हें दान दे चुका हूं ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मैंने आपको बताया था कि उपवाक्य की पहचान क्या होती है कि जहां जो वाक्य जिन्हें, जो, जैसे, यो, जो, वह से अगर जुड़े होते हैं और अधूरे होते हैं, पूर्ण सेंस नहीं देते हैं, वही आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो देखिए, ये है आपका आश्रित उपवाक्य। जिन्हें दान दे चुका हूं ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये आश्रित है। और उसके बाद ये है आपका विशेषण उपवाक्य, क्योंकि ये उन वस्तुओं के विशेषता बता रहा है कि वह नहीं लूंगा, जो वस्तु मैं वह वस्तुएं नहीं लूंगा। कौन से वस्तुएं भाई? जिन्हें मैं दान दे चुका हूं। तो ये इन वस्तुओं के बारे में बता रहा है। जैसे ये जो मुख्य वाक्य है इसको बता रहा है ये उपवाक्य कि इसकी विशेषता कि कौन से वस्तु नहीं लूंगा जो मैं दान दे चुका हूं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यह वही बच्चा है, देखिए यह वही बच्चा है जिससे बंदर ने काटा। अगर लिख दें यह वही बच्चा है, ये आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, पूरा भाव दे रहा है, ये वही बच्चा है। और इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जिसे बंदर ने काटा था, उस बच्चे की विशेषता क्या थी कि इसे कुछ दिनों पहले किसी बंदर ने काटा था। तो इस तरह से ये आपका विशेषण उपवाक्य बना। और चूंकि ये जिसे से शुरू है तो इसलिए ये उपवाक्य है, और ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है इसलिए भी ये उपवाक्य है। इसीलिए चलिए अब हम तीसरा देखते हैं। जो जागता है वह पाता है। देखिए, वह पाता है अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, और जो जागता है ये क्या है? इसका आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि ये जो से शुरू हुआ है, ये कंप्लीट भाव नहीं दे रहा है, और वह पाता है अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है, पूरा भाव दे रहा है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि हमेशा मुख्य वाक्य पूरा भाव देता है और आश्रित उपवाक्य पूरा भाव नहीं देता है। और आश्रित उपवाक्य के ही प्रकार होते हैं, उसमें 3 प्रकार हैं: संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। और हम लोगों ने 2 तरह के अभिवाक्य पढ़े, एक पढ़ा संज्ञा, दूसरा पढ़ा क्रिया विशेषण। संज्ञा में उपवाक्य में हम लोगों ने 3 वाक्य लिया। पहला लिया, मुझे विश्वास है कि आप जरूर आएंगे। इसमें आप जरूर आएंगे ये मुख्य वाक्य है, और इसका जो ये वाक्य है ये आश्रित उपवाक्य है जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आप जरूर आएंगे, तो उसके विश्वास को ये एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। फिर मैंने ये भी बताया कि संज्ञा उपवाक्य जो है की योजक से जुड़े होते हैं। तो और ये की योजक कभी एकदम स्पष्ट दिखता है और कभी स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन उसकी अपेक्षा होती है, उसको लगा देने से वो वाक्य गलत नहीं होता। तो ये भी एक हमारे संज्ञा उपवाक्य की पहचान है। लगता है हम जीतेंगे, यहाँ पे हम की लगा दें तो ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा लिखा, लगता है कि हम जीतेंगे। यहाँ इसकी अपेक्षा है, लेकिन इसको बिना लिखे भी ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं।
और लेकिन अगर ये की लग रहा है या अपेक्षा है तो यानी कि वो संज्ञा उपवाक्य है। तीसरा वाक्य था कि माँ की इच्छा है कि कृष्ण जज बने, तो ये कृष्ण जज बने ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये मुख्य वाक्य है। और इसको हम देखेंगे कि ये क्या है, तो ये एक संज्ञा उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि ये इच्छा को, ये कृष्ण जज बने, ये इसकी इच्छा को बता रहा है, माँ की इच्छा को एक्सप्लेन कर रहा है, भाव दे रहा है, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। फिर हम लोग विशेषण वाले बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए भी मैंने 3 सेंटेंस लिया है और हमेशा के से हम जानते हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी कि जो विशेषण उपवाक्य होंगे वो जो मुख्य वाक्य की विशेषता बता रहे होंगे। अब जैसे इसमें मैं वह वस्तुएं नहीं लूंगा जिन्हें दान दे चुका हूं, तो ये कंप्लीट सेंस देने वाला मुख्य वाक्य है और ये क्या है हमारा आश्रित उपवाक्य है। और ये आश्रित उपवाक्य बता रहा है कि मैं वो वस्तुएं नहीं लूंगा जिन्हें दान दे चुका हूं, तो इसलिए ये इसके बारे में बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। फिर यह वही बच्चा है जिसे बंदर ने काटा था, तो यह वही बच्चा है ये मुख्य वाक्य है और जिसे बंदर ने काटा था ये आपका आश्रित उपवाक्य है और ये बता रहा इस बच्चा की विशेषता कि ये वही वाला बच्चा है जिसको कुछ दिनों पहले बंदर ने काटा था। फिर तीसरा वाक्य मैंने लिया है कि जो जागता है वो पाता है, मतलब वह पाता है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन कौन पाता है, जो जगा होता है, चैतन्य होता है वही पाता है, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये और ये सब वाक्य विशेषण उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि ये पहले मुख्य वाक्य की विशेषता को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। हम सब लोग जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है, वो क्रिया की विशेषता बताता है। तो चलिए अब हम लोग क्रिया विशेषण की के कुछ वाक्यों को पढ़ें और उसके बारे में कुछ जानें। बच्चों हम लोग क्रिया विशेषण वाक्यों की बात कर रहे थे, तो जैसे कि क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, उसी तरह इसके वाक्यों के भी कई प्रकार हैं। 1-2 प्रकार इसमें बढ़े हुए हैं, उसको मैं बताती हूँ। जैसे क्रिया विशेषण काल को बताता है, मतलब क्रिया के समय को बताता है, और यहाँ पे जो वाक्य है वो क्या करेंगे, वो पूरा वाक्य ही उस क्रिया की विशेषता को बताएगा, तभी उसको हम क्रिया विशेषण वाक्य करेंगे। जैसे ये एक वाक्य लिया मैंने कि आप जब चाहे चले जाएं, तो देखिए ये जो चले जाएं ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि ये तो हो गया मुख्य वाक्य या मुख्य उपवाक्य। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ये आपका हो गया आश्रित उपवाक्य। ठीक है, आप जब चाहें, तो देखिए ये चले जाएं, ये जाने की विशेषता बता रहा है, कब जाएं, जब आप चाहें। तो ये इसलिए ये जो है पहले तो जाने की विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। ठीक है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ और ये काल को बता रहा है कि आप कब जाएं, समय को बता रहा है, इसलिए ये कालवाचक हुआ। शायद समझ रहे होंगे। देखिए कालवाचक के लिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि इसमें ज्यों, जब तक, जब कभी, जब जब ये लगा रहता है, तो ये जब तब ये सब क्या है, ये समय को बताता है। जैसे कि एक और मैंने सेंटेंस लिया है कि मैं तभी आऊंगा जब मेरा मन करेगा, तो अब इसमें भी ये जो जब मेरा मन करेगा ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है और कालवाचक है, और मैं तभी ये आपका क्या है, ये पूर्ण वाक्य है, मैं तब आऊंगा। और जब मेरा मन करेगा ये क्या है, जब से ये अधूरापन बता देता है और ये बता रहा है कि कब आएगा, जब उसका मन करेगा। क्योंकि तो ये क्या है, ये जो आश्रित उपवाक्य है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि इसके आऊंगा ये जो क्रिया है इसकी विशेषता बता रहा है कि वो कब आएगा। अब देखिए
दूसरा है रीतिवाचक विशेषण पढ़ते हैं, जो तरीका बताता है, कार्य करने का नियम बताता है, कह सकते हैं। तो जैसे मनीष वैसा ही करता है, देखिए वैसा ही करता है, ये है क्रिया, और ये वैसा, ये आपका है अव्यय जो जोड़ रहा है। मनीष वैसा ही करता है जैसा उसे बताया गया है। तो ये जो जैसा उसे बताया गया है, ये क्या है, आपका आश्रित उपवाक्य है। और कैसा उपवाक्य है, इसके ये काम करने की, कैसा काम करता है इसके बारे में बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो ये क्या है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, और ये इसकी का ये मुख्य वाक्य है। मनीष वैसा ही करता है। अब तीसरा ले, परिणाम। ऐसे तो हम लोग जो क्रिया विशेषण पढ़ते हैं तो वो परिमाणवाचक पढ़ते हैं, परिमाण जो कि क्वांटिटी को बताता है। लेकिन ये जो सेंटेंस बनेंगे, ये जो हमारे वाक्य बनेंगे, जिसमें जो मिश्र वाक्य बनेंगे, उसमें इसको कहते हैं परिणामवाचक। परिणाम और परिमाण में अंतर है। परिणाम रिजल्ट है और परिमाण क्या है, क्वांटिटी या कितना है कोई चीज, ये बताता है। तो यहाँ परिणाम है कि जितना भ्रष्टाचार बढ़ेगा उतना ही असंतोष होगा, उतना ही असंतोष होगा। ये क्या है, आपका मुख्य वाक्य है। और कितना बढ़ेगा संतोष, जितना कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य। मैंने पहले आप लोग को बताया था कि ये आश्रित या मुख्य वाक्य का कोई एक स्थान निश्चित नहीं है। ये पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। जैसे कि जैसे ही हम चले आंधी आ गई, तो आंधी आ गई लास्ट में आ गया, और बीच में भी कभी कभी आता है। लेकिन ये कहीं भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है और शुरुआत में भी आ सकता है। अब देखिए कारण, कि वह अवश्य आएगा, उस आने का देखिए विशेषता बता रहा है, क्योंकि उसे काम है। क्योंकि उसे काम है, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। और वह अवश्य आएगा, ये आपका मुख्य वाक्य है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। और ये इसका कारण बता रहा है कि वो क्यों आएगा, क्योंकि उसे काम है, इसलिए ये कारण से संबंधित क्रिया विशेषण उपवाक्य। स्थान, तुम जहां जाओगे मुझे पाओगे। जहां जाओगे, ये जाने की विशेषता बता रहा है, मुझे पाओगे, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये क्या है, आपका आश्रित उपवाक्य है, जो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसके लिए देखिए कुछ पहचान भी है, मैंने बताया, हालांकि सबको पहचानना आसान है। जहां आप जैसे जैसे कई उदाहरण करते जाएंगे, जैसे मैंने संज्ञा उपवाक्य के लिए बताया था कि होता है, उसी तरह जब आप क्रिया विशेषण उपवाक्य करेंगे, तो जैसे काल के लिए ज्यों, जब तक, जब कभी, जब जब, स्थान के लिए जहां, जिधर, जिस जगह, रीति के लिए जैसा, जिस तरह, मानो, जैसे, जिस प्रकार, परिणाम के लिए जैसे, जैसे, जितना, जितनी, कार्य, कारण, यदि, यद्यपि, ताकि, क्योंकि। और उसका मैंने एक उदाहरण लिखा है, जैसे ये जहां पे तभी के लिए लिखा है कि मैं तभी आऊंगा जब मेरा मन करेगा। स्थान के लिए कि जहां, जिधर, जिस जगह, तो यह वही बाग है जहां, ये आ गया जहां हम खेलते थे। और तीसरा रीति के लिए जैसा, जिस तरह, मानो, जैसे, जिस प्रकार, तो जैसे जैसे रात बीतेगी ठंड बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे ये बता रहा है आपको रीति बता रहा है, एक नियम बता रहा है कि जैसे जैसे रात बढ़ेगी ठंड बढ़ेगी। अब देखिए रीति और परिणाम में यहाँ दोनों एक जैसे ही वो आए, योजक आए, अव्यय आए, कि जैसे रात बढ़ेगी ठंड बढ़ेगी। और देखिए वाक्य भी करीबन एक ही जैसे हैं, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी। तो ये तो रीति बता रहा है, नियम बता रहा है, और ये देखिए परिणाम बता रहा है कि जैसे दिन चढ़ेगा, दिन जैसे जैसे
दोपहर आएगी सुबह से, तो वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी और सूर्य के चढ़ने से गर्मी बढ़ेगी। ये परिणामवाचक बता रहा है। फिर है कार्य कारण, यदि तुम पढ़ोगे तो प्रथम पाओगे। अब देखिए ये कार्य और कारण, आपने जैसा कार्य किया वैसा ही आपको फल मिलेगा। यानी कि इसकी भी कुछ पहचान है, जैसे यदि, यद्यपि, ताकि, क्योंकि। तो ये देखिए यदि से शुरू हुआ, यदि तुम पढ़ोगे तो प्रथम आओगे। प्रथम आओगे आपका मुख्य वाक्य है और ये इसके यदि तुम पढ़ोगे ये आपका आश्रित उपवाक्य है जो कि संबंधित है क्रिया विशेषण से, और क्रिया विशेषण का भी कार्य कारण वाला वाक्य है। और बच्चों इस तरह हम लोग ये जान सकेंगे कि संज्ञा उपवाक्य वो होंगे जो आश्रित उपवाक्य उस मुख्य वाक्य की को एक्सप्लेन करेंगे तो वो संज्ञा उपवाक्य होंगे, और वह प्रायः की से शुरू होते हैं। अगर की से नहीं शुरू होते तो वहाँ की अपेक्षा है, वहाँ आप क्री लगा के देखेंगे कि क्या वो सेंटेंस का भाव नहीं बदलता, तो यानी वो संज्ञा उपवाक्य है। और विशेषण उपवाक्य में क्या होगा कि जो उसका उपवाक्य होगा, जो आश्रित उपवाक्य है, वो उसके विशेषता को बताएगा। और इस तरह क्रिया विशेषण में क्या है कि जो वो है आश्रित उपवाक्य है, वो पहले मुख्य क्रिया की मुख्य वाक्य के क्रिया की विशेषता बताएगा, तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। और इसके मैंने आपको पहचान भी बताया, इसके बहुत से उदाहरण भी बताए। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और मैं जब ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी एग्जाम के अनुरूप कराऊंगी, जैसे एग्जाम्स में आने वाले हैं।